एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है न केवल DSSB-PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट, एचटेट या किसी दूसरे स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी टीचिंग एग्जाम चाहे एनवीएस केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो सीरीज है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टॉपिक आईसीटी, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. This topic, this unit is not only included in B.Ed, M.Ed, DSSB, PRT, KVS pedagogy syllabus also, but this is one of the most important unit of UGC NET paper 1 also. And we are going to deal all the subtopics in this particular series, where I will be covering this ICT series in two parts. First part of ICT that is related to teaching and learning, and second part of ICT that is related to computer. Let's get into the video. और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। देखिए, ये इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 रहेगा, जो कि टीचिंग और लर्निंग से संबंधित रहेगा। ठीक है। सेकेंड पार्ट जो रहेगा वो कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा। तो पार्ट 1 जो है उसमें मैं आप लोगों को कौन कौन से सब टॉपिक्स कवर करवाऊंगी, यहाँ पर मैंने आप लोगों को डाल दिए हैं ये 11 सब टॉपिक्स। ये पार्ट 1 जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे, और ये 11 के 11 सब टॉपिक्स आज की वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ 2 टॉपिक्स देखेंगे, इंट्रोडक्शन एंड टूल्स ऑफ आईसीटी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। देखिए, ये जो टूल्स की बात की गई है बहुत ही अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर देखने को मिल जाएगा। आपकी जो केवीएस पेडागोजी का सिलेबस है वहां पर भी ये टॉपिक इंक्लूड है, यानी कि टूल्स की बात वहां पर भी की गई है कि आईसीटी के टूल्स कौन कौन से हैं। ठीक है। सो लेट्स हैव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक आईसीटी। देखिए, आईसीटी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब ये जो आईसीटी टर्म है इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, यानी कि 2 कंपोनेंट्स को कंबाइन किया गया है। कौन कौन सा? पहला है आईटी और दूसरा है सीटी। अब आईटी और सीटी का मतलब क्या होता है? आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेशली कंप्यूटर से रिलेटेड है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो कि डाटा को स्टोर, प्रोसेस और कलेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग, उसको हम क्या कहेंगे? यानी कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, मतलब हम क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर, कलेक्ट और प्रोसेस की है, इन द केस ऑफ आईटी we are transmitting, we are broadcasting that information to the entire world, to the entire globe फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन स्टोर की है, कलेक्ट की है, उसको ट्रांसमिट करना एंटायर वर्ल्ड को, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि आईटी और सीटी को अगर हम कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा? आईसीटी की फुल डेफिनेशन हमें पता चल जाएगी। तो आईसीटी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? यानी कि जो आईसीटी है वो 2 कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है, आईटी और सीटी। यानी कि आईटी का मतलब जो इंफॉर्मेशन स्टोर, प्रोसेस और कलेक्ट की है, जो डाटा स्टोर, प्रोसेस और कलेक्ट किया है, उस डाटा को ट्रांसमिट करना, ब्रॉडकास्ट करना टू द एंटायर ग्लोब by using the networks and internet. Next है, it involves using technology tools for processing, sharing information. देखिए, टेक्नोलॉजी टूल्स का प्रयोग किया जाता है इसमें इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और शेयर करने के लिए। ठीक है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है और नेटवर्क का हम प्रयोग करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इनहेंस टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि आईसीटी को अगर टीचिंग लर्निंग से इंटीग्रेट कर दिया जाए तो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस को बेहतर बनाया जा सकता है, इनहेंस किया जा सकता है। आईसीटी इंक्लूड्स, अब क्या क्या इंक्लूड है इसमें? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। हार्डवेयर क्या होता है? यानी कि जो हार्ड वाला पार्ट, जैसे ये मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ये पेन टैबलेट है, ये क्या है? ये हार्डवेयर एसेसरीज हैं। ठीक है, पेरिफेरल्स हैं। और सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे एप्लीकेशन जो भी हम डालते हैं, कुछ भी, जैसे एडिट करने का कोई सॉफ्टवेयर है या एजुकेशनल एप्लीकेशन है, तो वो क्या है? वो सॉफ्टवेयर है। नेटवर्क, जिसके द्वारा हम
कनेक्ट करते हैं, यानी कि इंटरनेट से हम जुड़ पाते हैं। इट ट्रांसफॉर्म्स ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड्स इनटू इंटरेक्टिव वंस। अब ये जो आईसीटी है, ये ट्रेडिशनल मेथड जो एजुकेशन के हम यूज करते आए हैं, इनकी सिर्फ कंटेंट को डिलीवर कर देना, तो उसको क्या करती है, इंटरेक्टिव बनाती है, यानी कि बच्चों को इंगेज करती है, अट्रैक्ट करती है, बच्चे इसके द्वारा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है आईसीटी फोस्टर्स एंगेजमेंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम। देखिए आईसीटी किस चीज के लिए फोस्टर करती है, यानी कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अगर आप प्रयोग करेंगे कक्षा में, क्लास में, तो वहां पर बच्चे ज्यादा इंगेज होते हैं, उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा रहता है, यानी कि वो बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। किसी चीज को आप ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करके किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो जो लर्निंग होती है वो बेहतर होती है, इंटरेक्टिव होती है। ठीक है। डिजिटल रिसोर्सेज प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग मटेरियल्स। देखिए बहुत सारे डिजिटल रिसोर्सेज हैं जो कि क्या करते हैं, डाइवर्स लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कहीं से भी आप डिजिटली कहीं से भी जुड़ सकते हैं। जैसे यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से आप लर्निंग का बहुत तरह का मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, हर जगह आपको जो है क्या है, डिजिटल रिसोर्सेज इतने ज्यादा है जो डाइवर्स लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिकेशन टूल्स क्या करते हैं, इंटरेक्शन अमंग टीचर एंड स्टूडेंट्स, यानी कि किसको फैसिलिटेट करते हैं, इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करते हैं टीचर और स्टूडेंट्स के बीच, या लर्नर टू लर्नर, या टीचर टू टीचर भी हो सकता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन की भी बात कर सकते हैं। आईसीटी सपोर्ट्स डिस्टेंस लर्निंग एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन। देखिए आईसीटी डिस्टेंस लर्निंग और ग्लोबल कोलैबोरेशन को भी सपोर्ट करती है, यानी कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। मान लो यहाँ पर मैं वीडियो बना रही हूँ, दूसरे कंट्रीज के लोग भी, दूसरे कंट्रीज के बच्चे भी इन वीडियोस को देखते हैं। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आते हैं पाकिस्तान से, भूटान से, नेपाल से, जो हिंदी भाषी कंट्री है। ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्लोबल कोलैबोरेशन है। डिस्टेंस लर्निंग यानी कि जो बहुत दूर दूर बच्चे रह रहे हैं, वो क्लास में आके नहीं पढ़ सकते, तो वो क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा फायदा उठा सकते हैं। तो वो आईसीटी क्या करती है, सपोर्ट करती है डिस्टेंस लर्निंग और ग्लोबल कोलैबोरेशन के लिए। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर डिजिटल एज इज अ की गोल, यानी कि डिजिटल एज के लिए प्रिपेयर करती है। किस तरह से करती है, मतलब क्या है इसका, यानी कि यूज एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करना, उसको इंटीग्रेट करना, दैट इज कॉल्ड डिजिटल एज। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस टॉपिक के बारे में। अब आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, टूल्स ऑफ आईसीटी फॉर टीचिंग लर्निंग, यानी कि आईसीटी के टूल्स की बात करेंगे जो कि टीचिंग लर्निंग के लिए हैं। ठीक है। टीचिंग लर्निंग में आईसीटी के कौन कौन से टूल्स हैं, तो मेनली 5 तरह के टूल्स की हम बात करते हैं। वो पांचों तरह के टूल्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टूल का मतलब क्या होता है। टूल का मतलब होता है उपकरण, इक्विपमेंट, यानी कि वो कोई भी चीज जिसको आप हाथ में पकड़कर यूज करते हैं, जैसे हथौड़ा है, कैंची है, चाकू है, ये क्या है, ये इक्विपमेंट्स है, उपकरण है। ठीक है। अब अगर हम बात करें एजुकेशन के फील्ड में टूल्स की, या टीचिंग लर्निंग के संदर्भ में, या आईसीटी के टूल्स की बात करें, तो वो टूल्स, वो रिसोर्सेस, वो इक्विपमेंट्स जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इनहेंस करते हैं, जैसे कोई एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, तो उस तरह के टूल्स की बात आज की इस वीडियो में हम करेंगे। इनकी आईसीटी के टूल्स की हम बात करें जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इनहेंस करते हैं। अब ये जो टूल्स हैं, ये क्या करते हैं, रिवोल्यूशन लाते हैं एजुकेशन के फील्ड में, क्रांति लाने का काम करते हैं। कैसे, बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिकेशन को इनहेंस करते हैं, कोलैबोरेशन को फोस्टर करते हैं, और इमर्स एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंफॉर्मेटिव टूल्स की। तो देखिए इंफॉर्मेटिव टूल्स का मतलब है इसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है। कंप्यूटर्स प्रोवाइड वास्ट अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्मेट्स, यानी कि कंप्यूटर्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन अलग अलग फॉर्मेट में हो सकती है, चाहे टेक्स्ट की फॉर्मेट में हो सकती है, ग्राफिक की फॉर्म में हो सकती है, साउंड या ऑडियो वीडियो की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है। अलग अलग फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, किसी भी तरह से। टेक्स्ट के फॉर्मेट में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ऑडियो वीडियो के द्वारा भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, ग्राफिक्स एनिमेशन के द्वारा भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये जो इंफॉर्मेटिव टूल्स हैं, इनके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, तो मल्टीमीडिया इंसाइक्लोपीडिया, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले टूल्स हैं। मल्टीमीडिया इंसाइक्लोपीडिया की अगर हम बात करें तो जैसे विकिपीडिया है, यानी कि डेप्थ में नॉलेज प्रोवाइड करता है, किसी भी कॉन्सेप्ट, इश्यू, टेक्नोलॉजी ट्रेंड से रिलेटेड कोई भी नॉलेज आप वहां से ले सकते हैं।
ई बुक्स की अगर हम बात करें तो देखिए ये क्या है, टेक्स्ट बुक्स और लिटरेचर का डिजिटल वर्जन है, यानी कि आपको हार्ड कॉपी खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अपने लैपटॉप में ही किसी भी तरह की कोई भी बुक और लिटरेचर को आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म्स लाइक कोर्सेरा ऑफर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग विद वीडियो लेक्चर क्विज एंड असाइनमेंट। कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोर्सेरा एक ऑनलाइन कोर्स है। किस तरह का ऑनलाइन कोर्स है, जो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोवाइड करता है वीडियो लेक्चर क्विज और असाइनमेंट की फॉर्म में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टूल है कम्युनिकेशन टूल्स। तो देखिए कम्युनिकेशन टूल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब संप्रेषण, यानी कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना, अपने विचारों को दूसरों को भेजना, दूसरों के विचारों को ग्रहण करना, इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेट करना, ठीक है, कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कंप्यूटर क्या करते हैं, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अक्रॉस द ग्लोब थ्रू वेरियस एप्लीकेशंस। देखिए कंप्यूटर क्या करते हैं, कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू वेरियस एप्लीकेशन, यानी कि अलग अलग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके आप कहीं पर भी किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब इसके टूल्स या एग्जांपल्स की अगर हम बात करें कम्युनिकेशन टूल्स के, क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से आप दूसरे लोगों से मतलब कहीं पर भी आप बात करना चाह रहे हैं, अपनी बात को भेजना चाह रहे हैं या दूसरों की कुछ सुनना चाह रहे हैं, तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन टूल्स। तो सोशल नेटवर्किंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या इंस्टेंट मैसेजिंग, इनके थ्रू आप कहीं पर भी अक्रॉस द ग्लोब कहीं पर भी कनेक्ट कर पाते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कनेक्ट पीपल ग्लोबली, आप सभी जानते हैं, सभी यूज भी करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर हम बात करें तो टूल्स लाइक जूम और गूगल मीट, जो कि कोरोना पेंडेमिक के दौरान हम सभी ने यूज किया है, गूगल मीट और जूम का प्रयोग, ठीक है। इस पर आप क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन मीटिंग्स आप ले सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग की अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप, मैसेंजर, टेलीग्राम, इन सब का प्रयोग करके आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं। तो ये थे कम्युनिकेशन टूल्स के कुछ एग्जांपल्स। देखिए अगर हम बात करें टाइप्स की, तो जो कम्युनिकेशन होता है वो दो तरह से होता है, उसके मेनली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन, जिसका मतलब होता है रियल टाइम कम्युनिकेशन, ठीक है। सिंक्रोनियस का मतलब क्या है, रियल टाइम कम्युनिकेशन, जिसको हम कहेंगे रियल टाइम कम्युनिकेशन का मतलब जिसमें जो टाइम होता है वो तो सेम रहता है, प्लेस डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर हम बात करें, मान लीजिए मैं गूगल मीट पर या जूम पर आपकी ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, तो वहां पर जो भी कुछ आप मुझसे पूछेंगे मैं तुरंत आपको आंसर करूंगी, ठीक है। तो वो क्या है, रियल टाइम कम्युनिकेशन, यानी कि टाइम तो सेम है लेकिन प्लेसेस डिफरेंट है, आप दूसरी जगहों से हो, आप कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन या रियल टाइम कम्युनिकेशन, या इसको हम कहेंगे सेम टाइम डिफरेंट प्लेस कम्युनिकेशन। दूसरा होता है एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन, जिसको हम कहेंगे डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस मोड, ठीक है, यानी कि टाइम भी डिफरेंट होगा और प्लेस भी डिफरेंट होगा। कैसे, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं ये वीडियो आज अभी बना रही हूँ, इसको एडिट करूंगी, अपलोड करूंगी, उसके बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज होंगे, तो आप मुझे कमेंट करके डालेंगे, मुझे जब टाइम मिलेगा तो आपकी कमेंट्स में पढ़ूंगी, फिर आंसर करूंगी। तो वो क्या है, टाइम भी डिफरेंट है और प्लेस भी डिफरेंट है, ठीक है। तो एक तो होता है रियल टाइम कम्युनिकेशन, जिसमें हम ऑनलाइन इंटरेक्ट कर पाते हैं, लाइव इंटरेक्शन जिसको हम कहेंगे, जैसे गूगल मीट या जूम पर हम जो ऑनलाइन मीटिंग जो चलती है उसको हम कहेंगे। और जो डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस मोड है वो क्या है, यानी कि टाइम भी डिफरेंट है और प्लेस भी डिफरेंट। इसके बाद है कंस्ट्रक्टिव टूल्स। देखिए कंस्ट्रक्टिव टूल्स की बात करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कंस्ट्रक्ट का मतलब कुछ नया करना, कुछ नया क्रिएट करना, नया बनाना, ठीक है, कुछ नया बिल्डअप करना। Computers can manipulate information, visualize concepts and aid in building new knowledge। आप देखिए कंप्यूटर्स के द्वारा यानी कि जो कंस्ट्रक्टिव टूल्स है उसमें क्या किया जाता है, मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन है या विजुअलाइज कॉन्सेप्ट्स है उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनमें कुछ भी चेंज किया जा सकता है और चेंज करके कुछ नया बनाना, वो क्या है, कंस्ट्रक्टिव टूल्स। अब कौन कौन से हो सकते हैं कंस्ट्रक्टिव टूल्स, यानी कि आईसीटी के कौन कौन से कंस्ट्रक्टिव टूल्स है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि जितने भी वर्ड
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जहां पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं, वो क्या करता है, अलाउज क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि वहां पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपके पास है उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेंज करके एडिट करके नया बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे पीपीटी जब बनाते हैं तो कुछ भी किसी भी तरह के चेंजेस आप उस पीपीटी में कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर क्या होता है कि जैसे कोई भी एनिमेशन, ग्राफिक, कुछ भी आपको उसमें ऐड ऑन करना है, डालना है, डिलीट करना है, तो आप एडिट कर सकते हैं उसको। ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जैसे एडोब फोटोशॉप एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है, विजुअल कंटेंट को भी एडिट करने में हेल्प करता है, यानी कि जो विजुअल कंटेंट है उसको आप अच्छे से एडिट कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई पिक्चर है, उसको आप आंखें कैसी करनी है, फेस का साइज कैसे करना है, तो ये एडोब फोटोशॉप बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। इसके द्वारा, यानी कि ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा भी आप कुछ ना कुछ नया कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट हो गया। तो ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टिव टूल्स हैं जिसमें यानी कि कुछ ना कुछ ऐड ऑन करके, कुछ ना कुछ एडिट करके कुछ नया बना देना, वो होते हैं कंस्ट्रक्टिव टूल्स। इसके बाद है को कंस्ट्रक्टिव टूल्स। तो देखिए, को कंस्ट्रक्टिव टूल्स की बात करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव टूल्स और को कंस्ट्रक्टिव टूल्स में मेजर डिफरेंस क्या है। तो कंस्ट्रक्टिव टूल्स में क्या है, इंफॉर्मेशन या विजुअलाइज कॉन्सेप्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता है, यानी कि इंफॉर्मेशन में कुछ भी चेंज किया जा सकता है, एडिट करके नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना। को कंस्ट्रक्टिव टूल्स में क्या होता है, यानी कि जो कंस्ट्रक्टिव टूल्स हैं उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ पर होंगी ही होंगी। मेजर डिफरेंस क्या होगा कि को कंस्ट्रक्टिव टूल्स में क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन में मैनिपुलेट किया है, जो इंफॉर्मेशन क्रिएट की है, उसको कोलैबोरेट किया जाता है, कोऑपरेशन के साथ काम किया जाता है, दूसरों के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को शेयर किया जाता है। अब को कंस्ट्रक्टिव टूल्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स, शेयर्ड व्हाइट बोर्ड्स, ग्रुप प्रोजेक्ट टूल्स। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब है, शेयर्ड व्हाइट बोर्ड क्या होता है, ग्रुप प्रोजेक्ट टूल्स क्या होते हैं। तो इनको हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स की। तो देखिए, इसमें क्या आ जाते हैं, गूगल के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि गूगल डॉक्यूमेंट्स क्या करते हैं, इनेबल्स रियल टाइम एडिटिंग बाय मल्टीपल यूजर्स। तो गूगल डॉक्यूमेंट्स में अगर हम क्लाउड बेस्ड स्टोरेज की बात करें, जैसे गूगल ड्राइव है, तो गूगल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो गूगल के सर्वर पर होते हैं। तो मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट आपने खोला, कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, तो वो डॉक्यूमेंट आपके डिवाइस में नहीं है, वो गूगल के सर्वर पर है। तो उस डॉक्यूमेंट को मल्टी यूजर्स क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। इसके बाद है शेयर्ड व्हाइट बोर्ड्स। तो देखिए, शेयर्ड व्हाइट बोर्ड्स का मतलब क्या है कि एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में एक टीम और इंडिविजुअल्स के बीच एक ऑनलाइन ब्रेनस्टॉर्मिंग और कोलैबोरेशन को सक्षम करते हैं। कैसे करते हैं, ये जैसे मीरो एक टूल है, वो क्या करता है, साइमल्टेनियस ऑनलाइन ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ऑनलाइन ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि भाई आप एक वर्चुअल मीटिंग यानी कि ऑनलाइन कनेक्ट हैं, वहां पर क्या है, बहुत सारे लोग अपने विचारों को शेयर कर रहे हैं, न्यू आइडिया जनरेट कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, क्रिएटिविटी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। पर काम कैसे हो रहा है, वर्चुअल मीटिंग, ऑनलाइन काम चल रहा है। इसके बाद है ग्रुप प्रोजेक्ट टूल्स। तो देखिए, ग्रुप प्रोजेक्ट टूल क्या करते हैं, टीम्स के बीच में किस तरह से टास्क और प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना है कोलैबोरेशन के साथ, उसमें वो हेल्प करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रिलो, ट्रिलो क्या है, एक मैनेजमेंट टूल है जो क्या करता है, मैनेजिंग टास्क एंड प्रोजेक्ट्स, यानी कि टास्क और प्रोजेक्ट्स को टीम्स के बीच में एफिशिएंटली मैनेज करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ को कंस्ट्रक्टिव टूल्स के एग्जांपल थे जिनके द्वारा आप अपनी नॉलेज को क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, दूसरों के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद है सिचुएशनल टूल्स। देखिए, सिचुएशनल टूल्स का मतलब किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जिन टूल्स का प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहेंगे, सिचुएशनल टूल्स। सिचुएशनल टूल्स आर दोज दैट कैन बी अडेप्टेड और यूज्ड इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन टू एड्रेस पर्टिकुलर नीड्स। किसी पर्टिकुलर नीड्स को पूरा करने के लिए, एड्रेस करने के लिए किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में जिन टूल्स का प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहेंगे, सिचुएशनल टूल्स, यानी कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। अब कौन कौन से हो सकते हैं एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ये क्या है, ये सिचुएशनल टूल्स है। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स की अगर हम बात करें जैसे ट्रिलो, आसना, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ये क्या है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इन सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग किस सिचुएशन में किया जा सकता है, जहां पर टीम वर्क को ऑर्गेनाइज करना हो, टास्क को पर्टिकुलरली किसी
पर्टिकुलर इंडिविजुअल को किस तरह से देना है, प्रोजेक्ट्स को किस तरह से मैनेज करना है, तो वहां पर इन प्रोजेक्ट्स का प्रयोग किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स जैसे गूगल मीट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, जूम हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स हैं। जैसे आपको रिमोट मीटिंग कोई लेनी है जहां पर आप जा नहीं सकते, दूर दराज के लोगों से आपको कनेक्ट करना है, तो वहां पर उस सिचुएशन में इन टूल्स का प्रयोग किया जा सकता है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग यानी कि किस सिचुएशन में किया जा सकता है, ऑनलाइन लर्निंग और टीचिंग के लिए आप इन टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मॉडल, कैनवास, कोर्सेरा, ये क्या है, ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने आईसीटी के टूल्स को, जो कि टीचिंग लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, उनको हमने डिस्कस किया। 5 तरह की टूल्स की बात आज हमने इस वीडियो में की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हमने जो ये आईसीटी का पार्ट 1 स्टार्ट किया है, उसी सीरीज के कुछ और सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सब टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे वो मैं उसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, अगर वीडियो सेशन आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। अगर मैं आपको अपने एनालिटिक्स के बारे में बताऊं तो वहां पर केवल 6-7% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी जो है 93-94% स्टूडेंट ऐसे हैं जो विदाउट सब्सक्रिप्शन के चैनल को वॉच करते हैं। तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उससे होगा क्या कि मेरी जो अपकमिंग वीडियोस रहेंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। और किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, आप कॉमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपके सभी कॉमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, आपके कॉमेंट्स मेरे लिए एक तरह से फीडबैक का काम करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो सीरीज है न केवल DSSB PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट BEd MEd एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे CTET, HTET, KVS, NVS के लिए प्रिपरेशन करें, उन सभी बच्चों के लिए सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आप सभी जानते हैं हमने इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का टॉपिक पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था। तो ये जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है आईसीटी का, इसको हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये पहला पार्ट चल रहा है। पहले पार्ट में जितने भी सब टॉपिक्स होंगे उनको कवर करने के बाद हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो पहले पार्ट में जब आईसीटी की हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग लर्निंग यानी कि शिक्षण अधिगम के संदर्भ में हम आईसीटी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो आईसीटी का पार्ट 1 हमने स्टार्ट किया है, उसमें मैं ये 11 सब टॉपिक्स आपको करवाऊंगी। तो पहले 2 सब टॉपिक्स मैं पहली वीडियो में कवर करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम 3 से लेके 6 तक यानी कि ये 4 सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? Components of ICT, use of ICT for teaching and learning, importance of ICT in education, classification, teacher barriers for ICT। ठीक है, तो ये 4 सब टॉपिक्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट्स की, यानी कि आईसीटी के कंपोनेंट्स क्या क्या है, इनको हम 1 बाय 1 मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्ट है हार्डवेयर। देखिए हार्डवेयर क्या करता है, फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जैसे कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। कंप्यूटर और कंप्यूटर के पार्ट जैसे कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, ये क्या है, ये हार्डवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या आ जाता है, एप्लीकेशंस, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो हार्डवेयर है, ये जो कंप्यूटर है, इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये तभी काम करेगा जब हम इसमें कुछ सॉफ्टवेयर डालेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कनेक्टिविटी, यानी कि कनेक्टिविटी के लिए क्या जरूरी है भाई, इंटरनेट का होना जरूरी है, तभी यानी कि नेटवर्किंग टूल्स का प्रयोग करेंगे आप कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। तो कनेक्टिविटी में क्या क्या आ जाता है, इंटरनेट एक्सेस एंड नेटवर्किंग टूल्स आ जाएंगे। इसके बाद है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्क टुगेदर फॉर इफेक्टिव आईसीटी यूज। अब देखिए सिर्फ हार्डवेयर यानी कि ये जो सिर्फ कंप्यूटर है या लैपटॉप है, ये यूजलेस है जब तक हम इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे। तो क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, वर्क टुगेदर फॉर इफेक्टिव आईसीटी यूज। नेक्स्ट है प्रॉपर मेंटेनेंस इंश्योर्स इक्विपमेंट लॉन्गेविटी, यानी कि अगर आपका इक्विपमेंट जो भी है वो लंबे समय तक चले, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उसको प्रॉपर मेंटेन रखना है।
सॉफ्टवेयर अपडेट इंश्योर सिक्योरिटी एंड फंक्शनलिटी, यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट होना बहुत जरूरी है। जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं हम अपडेट करते रहते हैं ना, अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो कंप्यूटर काम कर रहा है उसकी जो फंक्शनलिटी और सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। तो इनहेंस करने के लिए सिक्योरिटी और फंक्शनलिटी को सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत जरूरी है। रिलायबल कनेक्टिविटी इज क्रूशियल फॉर एक्सेसिंग ऑनलाइन रिसोर्सेज। देखिए आप कोई भी ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज करना चाहते हैं, कुछ भी ऑनलाइन डाटा आप लेना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है रिलायबल कनेक्टिविटी, नहीं तो कोई एंटीवायरस आपके पूरे के पूरे सिस्टम को डैमेज कर सकता है। नेटवर्किंग इनेबल्स कम्युनिकेशन। अब कोई ना कोई नेटवर्क आप लेते हैं, ठीक है, नेटवर्किंग क्या करती है, कम्युनिकेशन और रिसोर्सेज शेयरिंग को इनेबल करती है। इसके द्वारा आप कहीं पर भी थ्रू आउट द ग्लोब, थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पर भी कनेक्ट कर पाते हैं, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट्स आईसीटी कंपोनेंट्स। देखिए टेक्नोलॉजी में हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेशन, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए, क्योंकि वो आईसीटी कंपोनेंट्स को भी प्रभावित करता है। तो ये क्या थे, ये कंपोनेंट्स से मेन तो हम 3 या 4 तरह के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी, ठीक है, ये मतलब कनेक्ट करने के लिए नेटवर्किंग का होना बहुत जरूरी है। तो ये थे कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ आईसीटी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि आईसीटी का यूज क्या रहेगा टीचिंग और लर्निंग में। तो फर्स्ट पॉइंट है मल्टीमीडिया इंटीग्रेट्स। मल्टीमीडिया क्या करता है, इंटीग्रेट करता है किसको, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो को, ताकि लर्निंग स्टाइल्स को बेहतर बनाया जा सके। अलग अलग विविध प्रकार की लर्निंग स्टाइल्स का प्रयोग करके हम अपनी जो लर्निंग है उसको बेहतर बना सकते हैं। आईसीटी उसको क्या करती है, बेहतर बनाती है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन कैसे काम करता है। मान लीजिए आपको इजिप्टियन हिस्ट्री के बारे में कोई आपको लेसन बच्चों को पढ़ाना है, इजिप्टियन हिस्ट्री के बारे में, इजिप्ट की हिस्ट्री के बारे में बच्चों को बताना है, तो वहां पर टीचर क्या करेगी, टेक्स्ट का भी प्रयोग करेगी, यानी कि बच्चों को पढ़ाएगी भी, साथ कोई इमेज भी वो दिखा सकती है ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है, ऑडियो का प्रयोग कर सकती है, साथ ही जैसे इजिप्ट की सिविलाइजेशन किस तरह की थी उसके बारे में कोई वीडियो भी वो टीचर जो है बच्चों को दिखा सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट, सिमुलेशन प्रोवाइड वर्चुअल इन्वायरमेंट्स फॉर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। देखिए सिमुलेशन क्या करता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट में प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग किस तरह से दी जाती है उसके बारे में बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लाइट सिमुलेशन की अगर हम बात करें तो फ्लाइट सिमुलेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई पायलट बनना चाहता है तो उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस नहीं करवाए जाते, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जहां पर पायलट की पूरी ट्रेनिंग वहां पर बच्चों को सिखाई जाती है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते। तो ये क्या है, ये फ्लाइट सिमुलेशन है, यानी कि वर्चुअल इन्वायरमेंट में प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस कर। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव एक्टिविटीज इंगेज स्टूडेंट्स इन रियल टाइम पार्टिसिपेट। अब देखिए जो इंटरेक्टिव एक्टिविटीज हैं, यानी कि आईसीटी क्या करती है, इंटरेक्टिव बनाती है किसको, लर्निंग को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इनहेंस करती है, क्योंकि ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशन का प्रयोग करके बच्चों को बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है, बच्चे वहां पर एक्टिव रहेंगे, ठीक है, इंगेज रहेंगे। तो इंटरेक्टिव एक्टिविटीज क्या करती हैं, इंगेज करती हैं स्टूडेंट्स को रियल टाइम पार्टिसिपेशन के लिए। नेक्स्ट है ब्लेंडेड लर्निंग, कंबाइंस इन पर्सन टीचिंग विद ऑनलाइन रिसोर्सेज। देखिए ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसमें एक टीचर, यानी कि एक ऐसा एजुकेशनल अप्रोच जहां पर टीचर फेस टू फेस इंटरेक्ट भी हो रही है, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड का भी प्रयोग कर रही है, और साथ ही ऑनलाइन रिसोर्सेज और डिजिटल टूल्स का भी प्रयोग कर रही है, यानी कि फेस टू फेस इंटरेक्शन, ट्रेडिशनल मेथड और ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑनलाइन टूल्स को कंबाइन कर देना, दैट इज कॉल्ड ब्लेंडेड लर्निंग, यानी कि ब्लेंड कर देना सबको, यानी कि ऑनलाइन चीजें भी वो दिखा रही है, ठीक है, कुछ वीडियो बच्चों को दिखा रही है, कुछ क्विज वगैरह का प्रयोग कर रही है, और साथ ही वो फेस टू फेस इंटरेक्शन भी बच्चों से कर पा रही है। तो ये क्या है, ये ब्लेंडेड लर्निंग है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। मान लीजिए एक बायोलॉजी की टीचर है, वो जेनेटिक्स की कोई यूनिट बच्चों को पढ़ाना चाह रही है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वो फेस टू फेस इंटरेक्शन भी कर पा रही है, साथ ही बच्चों को वीडियो फॉर्म में भी चीजें दिखा रही है, तो वो क्या है, वो ब्लेंड लर्निंग है। ऑनलाइन असेसमेंट्स ऑफर इंस्टेंट फीडबैक ऑन स्टूडेंट प्रोग्रेस। देखिए ऑनलाइन असेसमेंट का एक बड़ा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर स्टूडेंट को अपनी प्रोग्रेस के बारे में इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है। जैसे आप मॉक टेस्ट का प्रयोग करते हैं, क्विज वगैरह का प्रयोग करते हैं, एजुकेशनल क्विज का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर जो भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है, ठीक है, कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, तो आपको अपनी प्रोग्रेस के बारे में वहां पर तुरंत पता चल जाता है, ठीक है। वर्चुअल लैब सिमुलेट एक्सपेरिमेंट्स फॉर साइंस एजुकेशन। देखिए साइंस एजुकेशन के लिए क्या होता है, वर्चुअल लैब्स होते हैं जहां पर सिमुलेशन के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। जैसे अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें, जैसे मेडिकल की ट्रेनिंग जब बच्चों को दी जाती है तो वहां पर क्या होता है
जैसे ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझने के लिए बच्चे किससे इंटरेक्ट कर पाते हैं, ह्यूमन बॉडी के 3D मॉडल को दिखाया जाता है उसमें, जिसमें उनको जो ह्यूमन बॉडी है उसका मतलब किस तरह की होती है, उसके ऑर्गन, टिश्यूज, मसल्स, बोन्स के बारे में उनको नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। ई बुक्स एंड ऑनलाइन लाइब्रेरीज ऑफर डिजिटल रीडिंग मटेरियल्स। देखिए डिजिटल रीडिंग मटेरियल्स आप प्राप्त कर सकते हैं ई बुक्स और ऑनलाइन लाइब्रेरीज के द्वारा। बहुत सारी ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं, ई बुक्स हैं, जिनके द्वारा आप डिजिटल रीडिंग मटेरियल वहां से ले सकते हैं जिस भी फील्ड में आपको काम करना हो। नेक्स्ट, डिजिटल स्टोरी टेलिंग इनहेंस लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी स्किल्स। देखिए डिजिटल स्टोरी टेलिंग भी बच्चों में लैंग्वेज और क्रिएटिविटी स्किल्स को इनहेंस करती है। कैसे करती है, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिएटिंग अ डिजिटल स्टोरी, यानी कि आपको एक डिजिटल स्टोरी क्रिएट करनी है। उस स्टोरी का टाइटल है द एडवेंचर ऑफ मिस्टर फॉक्स। तो यहाँ पर आप किस तरह से उस स्टोरी को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्रिएट अ स्टोरी, यानी कि स्टोरी आपको क्रिएट करनी है, कैसे करनी है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। करेक्टर डेवलपमेंट की, करेक्टर्स का डेवलपमेंट किस तरह से करेंगे। जो मेन करेक्टर है, जैसे मिस्टर फॉक्स की हम बात करें, उसका पर्सनैलिटी, अपीयरेंस, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी उसके करेक्टर की, वो सारी चीजें देखेंगे। इलिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो डिजिटल, हर सीन का डिजिटल इलिस्ट्रेशन आपको देना पड़ेगा। नरेशन की अगर हम बात करें तो किस तरह से आप उस स्टोरी की स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि भाई बच्चों में लैंग्वेज भी इनहेंस होगी और उनकी क्रिएटिविटी स्किल्स इनहेंस होंगी। एजुकेशनल गेम्स मेक लर्निंग इंगेजिंग एंड इंजॉयबल। देखिए जो एजुकेशनल गेम्स हैं वो क्या करते हैं, लर्निंग को इंगेज और इंजॉयबल बनाते हैं, यानी कि खेल खेल में बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैथ क्विस्ट। मैथ क्विस्ट एक ऐसा मैथमेटिकल गेम है जिसके द्वारा जो है बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इनहेंस किया जा सकता है। बच्चों को बड़ा मजा भी आता है उसको। नेक्स्ट, आईसीटी इंपावर्स स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर एंड इंक्वायर इंडिपेंडेंटली। देखिए आईसीटी किस चीज के लिए इंपावर करती है, यानी कि बच्चे इंडिपेंडेंटली कुछ ना कुछ खोज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्चुअल साइंटिफिक म्यूजियम एक्सप्लोरेशन। ये क्या है, वर्चुअल साइंटिफिक म्यूजियम एक्सप्लोरेशन का मतलब है भाई ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंटरेक्टिव एग्जीबिशन और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है डिफरेंट साइंटिफिक टॉपिक्स पर, जहां पर स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली कुछ ना कुछ सीख सकता है, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर सकता है। तो ये था यूज ऑफ आईसीटी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। अब हम बात करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। देखिए इंपोर्टेंस क्या है आईसीटी का एजुकेशन में। ठीक है, क्या महत्व है आईसीटी का। फर्स्ट है इंगेज स्टूडेंट्स थ्रू इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक कंटेंट, यानी कि स्टूडेंट्स को इंगेज रखती है किस तरह से, इंटरेक्टिव और डायनेमिक कंटेंट के थ्रू। पर्सनलाइज लर्निंग टू कैटर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स। देखिए हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, उनकी स्किल्स बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो आईसीटी के द्वारा क्या होता है, पर्सनलाइज लर्निंग को पर्सनलाइज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अडेप्टिव मैथ लर्निंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पर्सनलाइज लर्निंग प्रोवाइड करता है बच्चों की स्किल्स के अकॉर्डिंग। प्रोवाइड्स एक्सेस टू अ वेल्थ ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि डिजिटल रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन का ज्यादा मात्रा में हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेवलप स्किल्स लाइक डिजिटल लिटरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कोलैबोरेशन, यानी कि किस तरह की स्किल्स का डेवलपमेंट करती है आईसीटी, डिजिटल लिटरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग और कोलैबोरेशन को डेवलप करती है। नेक्स्ट है प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्क प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस पर किस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है उसके लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती है। ब्रिजेस ज्योग्राफिकल बैरियर्स फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। देखिए डिस्टेंस एजुकेशन में जो ज्योग्राफिकल बैरियर्स हैं, यानी कि जो दूर दराज के क्षेत्रों में बच्चे रहते हैं उनके लिए एक ब्रिज का काम करती है। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गूगल मीट, जूम, इसका प्रयोग करके जो है बच्चों को डिस्टेंस लर्निंग यानी कि पढ़ाया जा सकता है वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट कर। इनहेंस टीचर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। देखिए टीचर की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इनहेंस करती है आईसीटी। स्पोर्ट्स डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स एंड प्रेफरेंसेस, यानी कि डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स और प्रेफरेंसेस में भी सपोर्ट करती है। किस तरह से करती है, यानी कि इसके द्वारा यानी कि आईसीटी का प्रयोग करके हम इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशंस का प्रयोग करके यानी कि डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो वो क्या करती है, सपोर्ट करती है। नेक्स्ट, इंक्रीज लाइफ लॉन्ग लर्निंग थ्रू ऑनलाइन कोर्स एंड रिसोर्सेज, यानी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए भी इंक्रेज करती है। कोई व्यक्ति जो नहीं पढ़ पाया तो वो ऑनलाइन कोर्सेज और रिसोर्सेज के द्वारा भी लर्निंग कर सकता है किसी भी एज में। तो ये था इंपोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टीचर बैरियर्स फॉर आईसीटी। देखिए ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपके नेट में भी हैं और जहां पर भी ये आईसीटी का टॉपिक है वहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ टीचर बैरियर्स फॉर आईसीटी का मतलब है शिक्षक बाधाओं का वर्गीकरण क्या रहेगा आईसीटी के लिए, यानी कि टीचर बैरियर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है
लेक ऑफ टेक्निकल स्किल्स हिंडर इफेक्टिव आईसीटी इंटीग्रेशन, यानी कि टीचर्स को जो है टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उनकी टेक्निकल स्किल्स की कमी के कारण क्या करती है, आईसीटी को इफेक्टिव तरीके से वो इंटीग्रेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस टू चेंज स्टेम्स फ्रॉम अटैचमेंट टू ट्रेडिशनल मेथड्स, यानी कि टीचर्स क्या है, जो ट्रेडिशनल मेथड, जो पुराने तरीकों से वो पढ़ाते आ रहे हैं, उनसे वो एक तरह से चिपके हुए हैं, तो वो चेंज को पसंद ही नहीं करते। रेजिस्टेंस टू चेंज, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग लीव्स टीचर्स अनप्रिपेयर्ड फॉर टेक्नोलॉजी यूज, देखिए उनकी ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं होती, जिसके कारण वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए। फियर ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड फेलियर्स क्रिएट अ बैरियर, एक टेक्नोलॉजी का फियर रहता है लोगों को कि भाई कहीं वो फेल ना हो जाए, कहीं वो अच्छे से यूज ना कर पाए, तो ये भी एक बैरियर है। इन एडिकेट रिसोर्सेज फॉर आईसीटी इंप्लीमेंटेशन हैमर प्रोग्रेस, देखिए इन एडिकेट रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, जिसके द्वारा आईसीटी को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। स्कूल कॉलेजेस वगैरह में प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण आईसीटी का प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी हिंडर विलिंगनेस टू अडॉप्ट, अब नेगेटिव एटीट्यूड रहता है बहुत सारे टीचर्स का टेक्नोलॉजी के प्रति, इसके कारण वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, ओवर एम्फेसिस ऑन कंटेंट डिलीवरी साइडलाइंस आईसीटी एक्सप्लोरेशन, देखिए कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कंटेंट को डिलीवर करने पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, जिसके कारण आईसीटी के एक्सप्लोरेशन को बिल्कुल साइड में कर देते हैं। ये टॉपिक क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचर बैरियर्स फॉर आईसीटी, यानी कि शिक्षक बाधाओं का वर्गीकरण आईसीटी में, यानी कि टीचर किस कारण से आईसीटी का प्रयोग नहीं करना चाहते, वो हमने देखा कि कौन कौन से बैरियर्स हैं टीचर्स के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इसी सीरीज का यानी कि आईसीटी फॉर टीचिंग लर्निंग का जो पार्ट 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके कुछ और सब टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। देखिए वीडियो सेशन आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को हर वीडियो में यही बताती हूँ कि ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB-PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट, एचटेट या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी टीचिंग एग्जाम चाहे एनवीएस केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए जहां पर भी आप लोगों से पेडागोजी पूछी जाती है, वहां पर ये सीरीज आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में आप सभी जानते हैं हमने आईसीटी का टॉपिक स्टार्ट किया था। आईसीटी का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। तो टीचिंग और लर्निंग के संदर्भ में हम आईसीटी को डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों को पहली ही वीडियो में बताया था कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग लर्निंग वाला जो पार्ट रहेगा, उसमें हम ये 11 सब टॉपिक्स में आप लोगों को कवर करवाऊंगी, जिनमें से मैं ये 6 सब टॉपिक्स आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ 2 वीडियोस के अंतर्गत। ठीक है, आज की वीडियो में हम ये 7th, 8th, 9th, 10th और 11th, ये 7 to 11th ये सारे के सारे सब टॉपिक्स आज की वीडियो में मैं कवर करूंगी। तो आज की वीडियो का पहला सब टॉपिक है डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर अप्लाइंग आईसीटी, यानी कि जब आप अप्लाई करेंगे आईसीटी को अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे क्लासरूम में या किसी और फील्ड में, जब आईसीटी का प्रयोग करते हैं तो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज क्या क्या होंगी, रणनीतियां क्या क्या हो सकती हैं, स्ट्रेटेजीज क्या क्या रहेंगी। लेट मी सी फर्स्ट, फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल शिफ्ट्स कंटेंट डिलीवरी आउटसाइड। तो पहली स्ट्रेटेजी क्या कह सकते हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। अब ये जो फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल ये क्या है, ये एक इंस्ट्रक्शनल, क्या है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी है। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी है, जिसके द्वारा होता क्या है, जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, यानी कि टीचर जैसे बच्चों को पढ़ाती आ रही है उसका बिल्कुल रिवर्स है। कैसे है, ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, बच्चा क्लास में जाता है, टीचर कंटेंट को डिलीवर करती है, बच्चा वहां पर सीखता है। लेकिन जो फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल है उसमें क्या होता है, शिफ्ट कर दिया जाता है किसको, कंटेंट डिलीवरी आउटसाइड क्लास, यानी कि क्लास से बाहर ही कंटेंट को डिलीवर कर दिया जाता है। ऑनलाइन वीडियो फॉर्म में या ऑनलाइन रिसोर्सेज के द्वारा बच्चों को मटेरियल मिल जाता है, यानी कि जो बच्चे क्लास में आकर पढ़ेंगे
तो वो पहले ही अपने पेस ऑफ लर्निंग से उस मटेरियल को वो पढ़ सकते हैं। उससे होगा क्या कि जब बच्चे क्लास में आएंगे तो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा, वो प्रॉपर तरीके से टीचर से डिस्कस कर पाएंगे उस टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व स्टूडेंट्स वर्किंग टुगेदर ऑनलाइन। देखिए, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए या किसी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए ऑनलाइन इकट्ठा काम करने के लिए इन्वॉल्व करते हैं, जहां पर बच्चे इकट्ठा ऑनलाइन मिलकर काम करते हैं। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो जैसे ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग प्रोजेक्ट, यानी कि जहां पर बच्चों को ऑनलाइन डिजिटली एक स्टोरी क्रिएट करनी होती है, तो जहां पर बहुत सारे बच्चे मिलकर अपने अपने आइडियाज शेयर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे व्हाइट बोर्ड शेयर की हमने बात की थी, तो वहां पर भी जैसे मीरो नामक टूल है, उसमें वहां पर बच्चे एक साथ बहुत सारे बच्चे मिलकर ऑनलाइन काम करना, ग्रुप प्रोजेक्ट्स की जहां पर हम बात कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स है। नेक्स्ट, गेमिफिकेशन एड्स गेम एलिमेंट्स टू लर्निंग फॉर एंगेजमेंट। देखिए, गेमिफिकेशन का मतलब होता है गेम लाइक एलिमेंट्स, यानी कि खेल खेल में बच्चों को किस तरह से आप एंगेज कर सकते हैं, खेल खेल के द्वारा बच्चों को आप किस तरह से सिखा सकते हैं। तो जैसे मैथ क्विज हो गया, एडवेंचर्स ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ मैथमेटिकल एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनके द्वारा जो एलिमेंट्री लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग का डेवलपमेंट किया जा सकता है और बच्चे वहां पर अपने आप खेल खेल में वो चीजों को सीख भी जाते हैं। वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स ऑफर इमर्स एक्सपीरियंसेस विदाउट ट्रैवल। देखिए, वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स क्या करते हैं, इमर्स एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं विदाउट फिजिकल ट्रैवल, यानी कि आप फिजिकली किसी जगह पे ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उस जगह के बारे में बिल्कुल एक बहुत ही इमर्स एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, किसके थ्रू, वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स के थ्रू। ठीक है, अब ये वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स में एक टीचर क्या करती है, 3D एनिमेशन का प्रयोग करती है। जैसे आपको एंशिएंट इजिप्ट के बारे में जानना है, तो अगर एक टीचर जो है इजिप्ट के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में 3D एनिमेशन के थ्रू कोई मूवी अगर आपको दिखा देती है 3D एनिमेशन का प्रयोग करके, तो आपको लगेगा कि आप वहीं पर उस जगह पर ही हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स, यानी कि आप फिजिकली वहां पर ट्रेवल नहीं कर रहे, लेकिन आपको उस चीज के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई है। नेक्स्ट, ऑनलाइन डिस्कशंस इंक्रीज पार्टिसिपेशन एंड पीर लर्निंग। देखिए, ऑनलाइन डिस्कशंस किसमें हेल्प करते हैं, पार्टिसिपेशन और पीर लर्निंग के लिए इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है, इंटरेक्टिव क्विज प्रोवाइड इंस्टेंट फीडबैक ऑन लर्निंग। अब जो इंटरेक्टिव क्विज है या मॉक टेस्ट है, वो क्या करते हैं, आपको इंस्टेंट फीडबैक प्रोवाइड करते हैं आपकी लर्निंग के बारे में। ठीक है, जैसे ही आप कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं, तो वहां पर आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि आपके मतलब कितना और मेहनत करने की आपको आवश्यकता है, आपका लेवल लर्निंग का क्या है। वीडियो लेक्चर्स कैटर टू डाइवर्स लर्निंग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। देखिए, वीडियो लेक्चर किस चीज को बढ़ावा देते हैं, डाइवर्स लर्निंग टेस्ट और प्रेफरेंसेस को, यानी कि बहुत तरह की लर्निंग के वीडियोस आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर, जहां पर इंडिविजुअल अपने पेस ऑफ लर्निंग, यानी कि अपनी गति से, यानी कि किस लेवल से वो सीखना चाहता है उस तरह से वो सीख सकता है। अपनी प्रेफरेंसेस, उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, किस फील्ड में वो सीखना चाहता है, तो अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग भी वो सीख सकता है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर। ई पोर्टफोलियोज शोकेस स्टूडेंट वर्क एंड प्रोग्रेस। देखिए, ई पोर्टफोलियोज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियोज। ये क्या होते हैं, डिजिटल कलेक्शन होता है किसी भी स्टूडेंट के वर्क और अचीवमेंट्स का, यानी कि इसमें क्या होता है कि आप किसी भी स्टूडेंट के वर्क, उसकी लर्निंग की जर्नी क्या है, ओवर अ टाइम, एक लंबे समय के बाद भी आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, इसके थ्रू, ई पोर्टफोलियो के थ्रू। नेक्स्ट, सोशल मीडिया इनहेंस कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। देखिए, सोशल मीडिया के थ्रू जो है कम्युनिकेशन और रिसोर्स शेयरिंग को इनहेंस किया जा सकता है। कैसे, देखिए, सोशल मीडिया के बहुत सारे पार्ट्स हैं, क्या क्या, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर, टेलीग्राम, ये क्या है, ये सारा का सारा क्या है, सोशल मीडिया। यहाँ पर आप अच्छे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, अपने मैसेज को दूसरों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, और साथ ही अपने जो भी रिसोर्सेज अगर आप शेयर करना चाहते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि ओ अक्रॉस द ग्लोब हम कहेंगे, तो वहां पर आप शेयर भी कर सकते। ब्लेंडेड लर्निंग कंबाइंस ऑनलाइन एंड इन पर्सन इंस्ट्रक्शंस। तो देखिए, ब्लेंडेड का मतलब क्या होता है, ब्लेंड कर देना। जैसे हम जनरली अगर हम बात करें कि सब्जी का मसाला हम बना रहे हैं, तो हरी मिर्ची है, धनिया, प्याज, लहसुन, सबको हम ब्लेंड कर देते हैं, ठीक है, सब्जी का मसाला बनाते टाइम। तो इसमें भी क्या होता है, ब्लेंडेड लर्निंग में, यानी कि किसको कंबाइन किया गया है, ऑनलाइन और इन पर्सन इंस्ट्रक्शंस को, यानी कि
टीचर क्या करती है, फेस टू फेस भी बच्चों से इंटरेक्ट हो रही है। एक क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, टेक्स्ट का भी प्रयोग करिए, इमेजेस का भी प्रयोग करिए, साथ ही ऑनलाइन रिसोर्सेज, डिजिटल रिसोर्सेज, वीडियो वगैरह का भी वो प्रयोग कर रही है। तो सबको मिक्स करके जब एक टीचर क्लास में पढ़ाती है, जैसे जेनेटिक्स का कोई टॉपिक बच्चों को, बायोलॉजी का एक कोई टॉपिक बच्चों को रिप्रोडक्शन का समझा रही है, तो वो क्या करिए, टेक्स्ट का भी प्रयोग करिए, इमेजेस का भी प्रयोग करिए, साथ ही रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बच्चों को वीडियो भी दिखा रही है। तो वो क्या हो गई, ब्लेंड लर्निंग। तो दोस्तों ये थी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज क्या होंगी जब आप आईसीटी को अप्लाई करते हैं, तो इन स्ट्रेटेजीज का प्रयोग किया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है सेलेक्ट एप्रोप्रिएट आईसीटी टू टीच द टॉपिक, यानी कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को टीच करने के लिए एप्रोप्रिएट आईसीटी टूल का सिलेक्शन आप किस तरह से करेंगे। तो जब आईसीटी टूल की सिलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो आईसीटी टूल का हम प्रयोग करेंगे किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टॉपिक को टीच करने के लिए, तो वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, एज ग्रुप्स क्या रहेगी लर्नर्स की, रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं, टीचिंग स्टाइल क्या होगा। ठीक है, यानी कि एक ही टूल का प्रयोग नहीं कर सकते हर जगह पर, हर सब्जेक्ट मैटर के लिए या अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के लिए एक ही टूल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर बहुत सारे आईसीटी टूल्स हैं जहां पर हम कुछ कॉमन टूल्स की बात करेंगे। ठीक है, और साथ ही उनका पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या रहेगा, टीचिंग डिफरेंट टॉपिक्स, यानी कि अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ाने में उनको किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, उनकी हम बात करेंगे। तो ये डिपेंड किस पर करेगा कि जो भी टूल आपके लिए सुटेबल है, आपके पेस और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग है, उसका सिलेक्शन किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम कुछ कॉमन टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनका प्रयोग डिफरेंट टॉपिक्स को टीच करने के लिए किया जा सकता है। फर्स्ट है इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। देखिए इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड किसके लिए एक्सीलेंट है, विजुअल और इंटरेक्टिव लेसन्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं ये इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड हम कह सकते हैं। इनके द्वारा बहुत सारे क्या क्या सब्जेक्ट्स हम इनके द्वारा इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड्स का प्रयोग करके पढ़ा सकते हैं, जहां पे लिखने का काम बहुत ज्यादा होता है, समझाने का काम रहता है, विजुअल मतलब विजुअलाइजेशन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, जैसे बच्चों को वीडियो फॉर्म में भी चीजें दिखानी होती है, तो वहां पर ये बहुत हेल्प करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में हमें कुछ समझाना है, बच्चों को ग्लोब के बारे में बताना है, तो वहां पर क्या हेल्प करेंगे, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स को टीच करने के लिए इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड टूल्स का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिमुलेशन और वर्चुअल लैब्स। तो देखिए इनका प्रयोग, ये जो आईसीटी टूल्स है इनका प्रयोग कहां पर किया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को टीच करने के लिए और कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन अ सेफ एंड कंट्रोल वर्चुअल एनवायरनमेंट। दे कैन बी यूज्ड फॉर सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो कंप्यूटर सिमुलेशन की अगर हम बात करें तो जैसे फ्लाइट सिमुलेशन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करना वर्चुअल इन्वायरमेंट में, यानी कि एक आभासी वातावरण में प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बच्चों को देना, वो क्या होता है, सिमुलेशन। तो ये कंप्यूटर सिमुलेशन में जैसे फ्लाइट सिमुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कोई बच्चा पायलट बनना चाहता है तो उसको क्या है, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस नहीं दिए जाते, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके उसको उस चीज के बारे में नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए वर्चुअल लैब बने हुए हैं। जैसे बायोलॉजी की अगर हम बात करें, ह्यूमन एनाटॉमी यानी कि मानव संरचना के बारे में जब बच्चों को सिखाना है तो वहां पर आप बच्चों को किसी ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके नहीं सिखाएंगे, वहां पर 3D एनिमेशन का प्रयोग करके ऑर्गन्स, टिश्यूज, जो भी मसल्स, बोन्स के बारे में बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, 3D मॉडल्स के प्रयोग के द्वारा, यानी कि वर्चुअल लैब बने होते हैं, वहां पर बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स। देखिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे आप प्रोग्रामिंग यानी कि कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग करवा रहे हो, ग्राफिक डिजाइन और 3D मॉडलिंग के लिए किसी भी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा सकता है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, देखिए ऑनलाइन भी बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मॉडल है, कैनवास है, कोर्सेरा है, गूगल क्लासरूम है। ये क्या करते हैं, ये लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो क्या करते हैं, टू टीच अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए इन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉडकास्ट एंड ऑडियो बुक्स। देखिए आए दिन आप लोग यूट्यूब पर किसी न किसी इंडिविजुअल का पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स की अगर हम बात करें तो कुकू एफएम पर बहुत सारी ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। तो पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स का भी प्रयोग किया जा सकता है किस तरह की टीचिंग के लिए, जैसे लिटरेचर को पढ़ाना है, लैंग्वेज, आर्ट या इवन हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। ऑडियो बुक्स में क्या होता है, ऑडियो बेस्ड कंटेंट होता है, ठीक है, यानी कि आप सुन सकते हैं उस टॉपिक के बारे में।
नेक्स्ट कौन सा आईसीटी टूल है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स। तो देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स का प्रयोग रिमोट लर्निंग और हाइब्रिड लर्निंग के लिए किया जा सकता है, यानी कि जो लोग दूर दराज के क्षेत्रों में है, एक साथ आकर मीटिंग नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन मीटिंग आप लोगों की ले सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। इसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा सकता है? गूगल मीट, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, इन सब का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। और ये क्या करता है? इनेबल सिंक्रोनियस ऑनलाइन क्लासेस एंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, यानी कि कोलैबोरेट कर सकते हैं और सिंक्रोनियस ऑनलाइन क्लासेस को भी इनेबल करता है। अब सिंक्रोनियस ऑनलाइन क्लासेस का मतलब क्या है? रियल टाइम कम्युनिकेशन। रियल टाइम कम्युनिकेशन का मतलब है कि भाई मैं जैसे गूगल या जूम पर मैं आप लोगों की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, आप लोगों से फेस टू फेस इंटरेक्ट कर पा रही हूँ, आप जो कुछ भी मुझसे पूछेंगे मैं तुरंत आप लोगों को आंसर करूंगी। तो वो क्या है? सिंक्रोनियस ऑनलाइन क्लासेस होती है, यानी कि रियल टाइम कम्युनिकेशन। जैसे ही आपने पूछा मैंने तुरंत आंसर। मोबाइल एप्स, देखिए मोबाइल एप्स का प्रयोग भी किया जा सकता है, यानी कि मोबाइल पर बहुत सारे एजुकेशनल एप्स अवेलेबल हैं, चाहे आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है या आईफोन है, तो वहां पर आपके पास बहुत सारे एजुकेशनल एप्लीकेशन अवेलेबल्स हैं, ठीक है, मोबाइल एप्स अवेलेबल हैं जो कि मोबाइल पर ही चल सकते हैं। और वो क्या करते हैं? कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। बहुत सारे एजुकेशनल एप्लीकेशन है अलग अलग सब्जेक्ट पर बने हुए हैं, फ्रॉम लैंग्वेज लर्निंग टू मैथ ड्रिल्स, यानी कि लैंग्वेज से लेकर मैथ की ड्रिल्स तक, यानी कि मैथ सीखना चाहें, लैंग्वेज सीखना चाहें, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट दूसरा, साइंस, मैथ, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट, यानी कि वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स को वो कवर करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ कॉमन आईसीटी टूल्स और उनका पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या रहेगा उसकी बात की है। अब ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, ये आप पर डिपेंड करेगा कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, आपका पेस ऑफ लर्निंग क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप किसी भी आईसीटी टूल का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है चैलेंजेस इन यूजिंग आईसीटी टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि जब शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में हम आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ बाधाएं भी आती हैं। वो क्या क्या है? चैलेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट है डिजिटल डिवाइड। देखिए डिजिटल डिवाइड का मतलब अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी अमंग स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो टेक्नोलॉजी को इक्वली एक्सेस नहीं कर पा रहे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक बच्ची का नाम है सारा और दूसरा जो बच्चा है वो है अली। अब ये जो लड़की है सारा, इसकी जो फैमिली है काफी रिच है। अब इसके पास क्या है? लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, कुछ परिवार वालों ने एजुकेशनल सॉफ्टवेयर भी बच्चे को खरीद कर दे रखे हैं और डिजिटल वर्ल्ड को समझने में भी उनका जो परिवार है वो उसकी हेल्प करता है, ठीक है। तो क्या है? वो टेक्नोलॉजी को एफिशिएंटली यूज कर पा रही है। दूसरी तरफ एक बच्चा है अली, वो बहुत ही मतलब लोअर इनकम फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास अपना कोई पीसी भी नहीं है, मतलब लैपटॉप तो दूर है, उसके पास कंप्यूटर नहीं है, कम्युनिकेशन के लिए फोन भी नहीं है, ना ही उसके पास किसी प्रकार का कोई इंटरनेट है। तो वो बच्चा जो है किसी भी तरह की मतलब जो टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये डिजिटल डिवाइड है, अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी अमंग स्टूडेंट्स, यानी कि हर स्टूडेंट इक्वली टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। अब इसके कारण क्या होता है? अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट द डिस्पैरिटीज इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि ये जो अनइक्वल एक्सेस है टेक्नोलॉजी का, ये डिस्पैरिटीज यानी कि लेक ऑफ इक्वलिटी को क्रिएट करता है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट है टेक्निकल ग्लिच। देखिए टेक्निकल ग्लिच का मतलब या तो किसी हार्डवेयर, आपका जो हार्डवेयर है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई या सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया जिसके कारण आपका पूरा का पूरा जो डिवाइस है, सिस्टम है, वो खराब हो सकता है टेक्निकल ग्लिच के कारण। कनेक्टिविटी इश्यू हो सकता है, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है तो आप ऑनलाइन लर्निंग के बारे में सोच ही नहीं सकते। नेक्स्ट है सिक्योरिटी कंसर्न भी रहता है, यानी कि प्रोटेक्टिंग स्टूडेंट डाटा एंड ऑनलाइन प्राइवेसी, यानी कि स्टूडेंट्स का जो डाटा है उसको सिक्योर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑनलाइन प्राइवेसी होना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग गैप, ट्रेनिंग गैप्स की अगर हम बात करें तो टीचर्स के कॉन्टिन्यूस स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाना चाहिए, यानी कि टीचर्स को टेक्नोलॉजी ट्रेंड से अप टू डेट रहना चाहिए, नहीं तो वो बिल्कुल पिछड़ जाएंगे, बच्चों को उस चीज के बारे में नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए मेंटेनेंस कॉस्ट भी जरूरी है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का आप प्रयोग करें हैं उसको अपकीप यानी कि रख रखाव के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज भी होने चाहिए। अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आप उसको प्रॉपर तरीके से देखभाल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है ओवर इम्फेसिस ऑन टेक्नोलॉजी, मेंटेनिंग अ बैलेंस विद ट्रेडिशनल मेथड। देखिए बहुत ज्यादा एम्फसाइज करना टेक्नोलॉजी पर,
ये भी गलत है, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड और टेक्नोलॉजी के बीच एक बैलेंस होना चाहिए, दोनों का प्रयोग प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। लिमिटेड स्टूडेंट एंगेजमेंट, यानी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो रजिस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग को, यानी कि वो सीखना ही नहीं चाहते टेक्नोलॉजी के थ्रू, या टेक्नोलॉजी का प्रयोग ही नहीं करना चाहते। तो ये क्या है, ये कुछ चैलेंजेस हैं। तो टीचिंग और लर्निंग में जब आईसीटी का प्रयोग किया जाता है तो ये कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सब टॉपिक क्या है, आइए देखते हैं। इम्प्लीकेशंस फॉर यूजिंग आईसीटी, यानी कि जब आईसीटी को यूज कर रहे हैं तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, उसके निहितार्थ क्या क्या हो सकते हैं, फायदे क्या होंगे। ठीक है, शिफ्ट टू स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एम्पावर्स इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन। देखिए ये क्या करती है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या करती है, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग के लिए शिफ्ट करती है, यानी कि स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, जैसे हम साइंटिफिक म्यूजियम्स की बात करें, वर्चुअल साइंटिफिक म्यूजियम्स की हम बात करें, तो वहां पर बच्चों को कुछ डिफरेंट साइंटिफिक टॉपिक्स पर वो अलग से एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, डाइवर्सिफाइज असेसमेंट मेथड। देखिए बहुत से असेसमेंट मेथड के डाइवर्स मेथड्स अवेलेबल हैं, आप अलग अलग तरह से असेस कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन क्विज, इंटरेक्टिव असाइनमेंट के द्वारा आप असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल लर्निंग कम्युनिटी, यानी कि कनेक्ट स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स वर्ल्ड वाइड, यानी कि ये क्या करता है, टेक्नोलॉजी क्या करती है, स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स को वर्ल्ड वाइड यानी कि अक्रॉस द ग्लोब कनेक्ट करती है। जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है, या नेपाल का देख रहा है, भूटान का देख रहा है, तो बहुत सारे बच्चों के ऐसे दूसरे कंट्रीज से भी बच्चों के मतलब क्या आते हैं, मुझे कमेंट्स आते हैं। तो ये क्या है, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी है। इंक्रीज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एक्सेस टू कॉन्टिन्यूस ऑनलाइन रिसोर्सेज। देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए इंक्रीज करती है, यानी कि कभी भी किसी भी एज में आप कुछ भी सीख सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है इनहेंस टीचर कोलैबोरेशन, शेयरिंग रिसोर्सेज एंड आइडियाज ऑनलाइन, यानी कि ये क्या करता है, टीचर कोलैबोरेशन को भी इनहेंस करता है, जहां पर टीचर्स अपने रिसोर्सेज और अपने आइडियाज को ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है requires ongoing professional development, stay updated with technology trends। देखिए बहुत जरूरी है प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना टीचर्स का, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी ट्रेंड से अप टू डेट नहीं होंगे तो आप पिछड़ जाएंगे, टेक्नोलॉजी का प्रॉपर तरीके से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। स्पेंड लर्निंग बियॉन्ड क्लासरूम वॉल्स, देखिए क्या करती है, प्रमोट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, बियॉन्ड क्लासरूम वॉल्स, यानी कि क्लास के बाहर भी आपकी लर्निंग को एक्सपेंड करती है, कक्षा के बाहर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के लिए प्रमोट करती है, आप अपने आप कुछ भी सीख सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। नर्चर्स 21 सेंचुरी स्किल्स, देखिए 21वीं सदी की स्किल्स को नर्चर करती है, पोषण करती है। 21वीं सदी की स्किल्स का मतलब क्या है कि भी आज के जमाने में हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो चीजों को क्रिटिकली सोचें, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एडेप्टेबिलिटी की बात की गई है, उनको क्या करती है, नर्चर करती है। तो ये था इम्प्लीकेशन क्या क्या हो सकता है जब आईसीटी को यूज करेंगे, यानी कि उसका शैक्षिक निहितार्थ क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्टिविज्म फॉर यूजिंग आईसीटी इन एजुकेशन। देखिए आईसीटी को जब हम एजुकेशन में यूज करते हैं तो कंस्ट्रक्टिविज्म किस तरह से हेल्प करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म को हम किस तरह से देखेंगे, यानी कि आईसीटी और कंस्ट्रक्टिविज्म दोनों की बात हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि कुछ कंस्ट्रक्ट करना, कुछ नया बनाना। तो लर्निंग की बहुत सारी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है, जैसे प्याजे की हम बात करते हैं, वैगोत्स्की की बात करते हैं, जहां पर वो क्या कहते हैं कि भी बच्चे अपनी लर्निंग को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, वहां पर स्टूडेंट क्या करते हैं, अपनी एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपनी नॉलेज को बिल्डअप करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी की हम बात करते हैं। तो जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं तो आईसीटी कैसे कंस्ट्रक्टिविज्म में सपोर्ट करती है। इंटरेक्टिव टूल्स इनेबल हैंड ऑन लर्निंग, यानी कि जो इंटरेक्टिव टूल्स हैं वो हैंड ऑन लर्निंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इनेबल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग की बात हम कंस्ट्रक्टिविज्म में भी करते हैं। और जब हम आईसीटी की बात कर रहे हैं तो सिमुलेशन और वर्चुअल एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं कॉन्सेप्ट्स को। सिमुलेशन क्या होता है, वर्चुअल लैब या वर्चुअल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वो मैं पिछली ही स्लाइड में आप लोगों को बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव लर्निंग। देखिए कोलैबोरेशन की बात हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में भी करते हैं, कोलैबोरेशन की बात वाइगोत्स्की ने भी की है।
तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यानी कि आईसीटी कैसे हेल्प करती है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं? पीर इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करते हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे एक साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोलैबोरेट करके किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जिसको ऑनलाइन ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहा जाता है। रियल वर्ल्ड रेलिवेंस, देखिए अप्लाई लर्न्ड कॉन्सेप्ट्स इन प्रैक्टिकल सिनेरियो, यानी कि जो सीखे हुए कॉन्सेप्ट है उनको प्रैक्टिकली यूज करना। तो इसकी बात हम कंस्ट्रक्टिविज्म में भी करते हैं और टेक्नोलॉजी में भी, जो टेक्नोलॉजी के थ्रू यानी कि जैसे कंप्यूटर स्टिमुलेशन या फ्लाइट सिमुलेशन के द्वारा जो वर्चुअल एक्सपीरियंसेस के द्वारा चीजें सीखी जाती है उनको प्रैक्टिकल सिनेरियो में भी अप्लाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिव एक्सप्लोरेशन, यानी कि स्टूडेंट क्या रहता है? एक्टिवली एक्सप्लोर कर पाता है, इंक्वायरी कर सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है, कुछ सॉल्यूशन सीक आउट करना चाहता है, ढूंढना चाहता है, तो वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्लोर कर सकता है। टेक्नोलॉजी इसके लिए प्रोत्साहित करती है। जैसे वर्चुअल साइंटिफिक म्यूजियम की हम बात करते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं? एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट साइंटिफिक टॉपिक्स पर। रिफ्लेक्टिव लर्निंग का मतलब अपने ऊपर रिफ्लेक्शन डालना। ऑनलाइन जर्नल्स एंड ब्लॉग्स इंक्रीज सेल्फ असेसमेंट, तो बहुत सारे ऑनलाइन जर्नल्स हैं, ब्लॉग्स हैं जो क्या करते हैं? सेल्फ असेसमेंट के लिए इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या है? ये एक आईसीटी का ऐसा इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी या इंस्ट्रक्शनल अप्रोच हम कह सकते हैं, जो क्या करता है? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हेल्प करता है, जहां पर बच्चों को मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड उनमें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डीपर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट इंगेजमेंट। देखिए इंटरेक्टिव कंटेंट स्पार्क्स क्यूरियोसिटी एंड इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जो कंटेंट है वो अगर इंटरेक्टिव है, बेहतर है, स्टूडेंट्स को क्या करेगा? इंगेज भी रखता है, उनमें क्यूरियोसिटी को भी डेवलप करता है और वो उससे क्या रहते हैं? इन्वॉल्व रहते हैं, अपने काम को बहुत ही मतलब क्यूरियोसिटी के साथ करते हैं। नेक्स्ट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग माइंडसेट। तो यहाँ पर क्या होता है? स्टूडेंट्स कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग बियॉन्ड क्लासरूम आवर्स, यानी कि क्लास से बाहर भी बच्चे लगातार कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, सीख सकते हैं आईसीटी का यूज करके। ठीक है, तो ये टॉपिक क्या था? यूजिंग कंस्ट्रक्टिविज्म फॉर यूजिंग आईसीटी इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में जब हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं तो कंस्ट्रक्टिविज्म को हम किस तरह से देखेंगे। तो जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं तो वहां पर भी क्या होता है? ये सारे पॉइंट्स आप देखेंगे कि भाई बच्चे अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक्टिव रहते हैं, इंगेज रहते हैं। रिफ्लेक्टिव लर्निंग की हम बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, तो इस तरह से कंस्ट्रक्टिविज्म और आईसीटी को एक तरह से एक साथ हम देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आज की इस वीडियो के साथ ही जो आईसीटी का फर्स्ट पार्ट था जो कि टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड था, उसमें हमने जो 11 सब टॉपिक्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर कवर कर दिए। अब अगली वीडियो में हम आईसीटी का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशन अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।